बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। TV1 से जुमा मुबारक के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बार फिर जुमा मुबारक की बहारें देख रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि रब ताला हमें हमारी नेकियों का बेहतरीन अजर अता फ़रमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक दिलचस्प मौजू के साथ, मालूमाती मौजू के साथ, और यकीनन सारे मौज़ूआत आपको पसंद आते हैं। आज का मौजू भी पसंद आएगा, लेकिन मौजू का ऐलान करने से पहले, उस तरफ जाने से पहले तारुफ़ की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आपके, हमारे, हम सबके पसंदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। और इनके साथ मौजूद है, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू करते हैं, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आसिफ मदनी साहब। अस्सलामु अलैकुम साहब। और इनके साथ मौजूद हैं नौजवान सनाख़्वाह हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में सनाख़्वानी करते हैं, जनाब मोहम्मद मोहसिन क़ाज़ी साहब। अस्सलामु अलैकुम। आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मतलब नाज़रीन, हम देखते हैं सड़कों पर कुछ लोग बैठे हैं और एक तोता उनके पास है, कुछ लिफाफे रखे हुए हैं और उनका ये कहना है कि आपके मुस्तक़बिल का जो हाल है वो मेरा तोता बताएगा, लिफाफा निकाल कर। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अपना हाथ दिखाएं, हम लकीरों से बता देंगे कि आप अगले 5 साल में क्या कुछ करेंगे और क्या कुछ सही करना चाहिए आपको, क्या कुछ गलत कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि जो मजहबी हैं वो कहते हैं कि हमने अल्लाह रसूल का नाम लिया हुआ है, कुरान पाक हमारे सामने खुला हुआ है, हम जो कुछ आपको मुस्तक़बिल के बारे में बताएंगे वो मजहबी एतबार से बताएंगे। फिर कुछ ऐसे भी बातें सुनने को मिलती हैं उलमाए कराम से, मुस्तनद उलमाए कराम से, कि इस्तिखारा करना चाहिए। उससे पता चलता है कि आप मुस्तक़बिल में जो फ़ैसला करने जा रहे हैं उसमें आपको रब ताला की तरफ से क्या मशवरा है। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। फिर महकमा मौसमियात भी पेशन गोई कर रहा है, बारिश कब आएगी और मौसम कब तब्दील होगा, ज़लज़ला कहाँ कहाँ आ सकता है, आतिश फ़शां कहाँ फटेगा, लावा कहाँ से निकलेगा और मौसमियाती तब्दीलियाँ क्या हो सकती हैं अगले 10 सालों में। ये सारी चीज़ें जो है वो आने वाले वक्तों में क्या होगा इसका पता देती हैं। तो आज हमारा मौजू है मुस्तक़बिल की पेशन गोइयाँ, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब, पहले तो ये बताएं कि ये जो कुछ बाद में होने वाला है, मुस्तक़बिल में होने वाला है, इसे हम इल्म गैब या इल्म गैब की तरह जान सकते हैं, और अगर जान सकते हैं तो फिर अल्लाह के सिवा क्या बंदों को या रब ताला अपने बंदों को ये ताकत, ये कुदरत देता है कि वो मुस्तक़बिल का हाल बता सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम मौजू और बहुत नाजुक मौजू, क्योंकि इस मौजू का जो गलत इस्तेमाल है वो हमारे मजहबी लोगों में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अवामुन्नास बाज़ औक़ात उलमा से भी बदज़न हो जाते हैं। क्योंकि पेशन गोई एक ऐसी चीज़ है कि जिस पर लोग बहुत ज़्यादा एतमाद भी करते हैं और उसके साथ वाबस्ता भी जल्दी हो जाते हैं। सबसे पहले ये याद रखा जाए शबीर भाई के दौरे जाहिलियत में नुजूमियों और जादूगरों का बड़ा असर व रसूख था, और जो कौम थी, जिस कौम की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत फरमाई, उनमें तवहुम परस्ती और ज़ईफ़ुल एतिकादी बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए वो तमाम उमूर जो उस दौर में पाए जाते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना फरमाया। उसकी मज़म्मत को, मसलन कहानत, जादूगरी है, उसकी मज़म्मत को बयान फरमाया। सफ़र को मनहूस समझा जाता था तो फरमाया ला सफ़रा, सफ़र कुछ नहीं है। उल्लू को मनहूस समझा जाता था तो फरमाया ला हाम्मता, उल्लू कुछ नहीं है। वला तियरता, बदफाली वगैरह कुछ नहीं है। पेशन गोई का माना यही होता है कि मुस्तक़बिल में रूनुमा होने वाले किसी वाक़े की पहले ख़बर कर देना। मसलन किसी को ये बता देना कि जी अगले हफ़्ते तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, या अगले हफ़्ते तुम्हें फ़ायदा हासिल हो जाएगा, या अगले हफ़्ते बारिश हो जाएगी वगैरह। अब इसमें जो गैब का मामला है, बल्कि इसे यूँ समझिए कि मुस्तक़बिल की ख़बर देना अल्लाह के अता करदा इल्म के साथ, ये एक पहलू। मुस्तक़बिल की ख़बर देना सैयारों और सितारों की चाल को देखकर, ये दूसरा पहलू। मुस्तक़बिल की ख़बर देना इल्मुल आदात के ज़रिए या अपने जंतर मंतर या तंत्र के ज़रिए, ये एक पहलू। इस्लाम में मुस्तक़बिल की ख़बर का जो तसव्वुर पाया जाता है उसका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ वही के साथ है। कुरान में बयान फरमाया गया कि तिल का मिन अम्बाइल गैबी नूहीहा इलैक, ये गैब की ख़बरें हैं, हम वही फरमाते हैं आपकी तरफ।
इसी लिए हम देखते हैं कि नबी करीम अलैहि अफ़ज़लुस्सलाति व तस्लीम ने बहुत सारे उमूर ग़ैबिया को आज से 1450 साल पहले बयान फरमाया और आज उसी तरह उनका वो वाक़यात रूनुमा होते चले जा रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले अल्लाह ताला गैब अता फरमाता है अपने नबियों को, और उसने गैब अता फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से वो गैब की खबरें बसूरत इल्हाम औलिया को भी दे दी जाती हैं। मैं इसमें एक बहुत बड़ी शख्सियत का जिक्र करना चाहूँगा, नेमत शाह वली रहिमहुल्लाह, जिनका ईरान में मज़ार भी है और इनकी 1000 के करीब पेशन गोइयाँ हैं। और उनमें से 350 के करीब जो इनके अशार हैं वो मिलते हैं, बाकी अशार मिलते भी नहीं। लेकिन उन 350 के करीब जो अशार मिलते हैं उसमें इन्होंने नाम के साथ पेशन गोई की और 350 साल के बाद वो पेशन गोई सच हुई कि जी हिंदुस्तान के अंदर एक शख्स बादशाह बनेगा, उसका ये नाम होगा और उसी नाम से वो बादशाह बना। ये इल्हाम की एक सूरत है जो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अता फरमाता है। अब ये जो हमारे यहाँ नुजूमी हैं या काहिन हैं, ये अपने फ़न के ज़रिए, अब इसे भी दो एतबार से करते हैं। एक तो है कहानत, जो जादूगरी जिसे हम कहते हैं। अब जादूगरी में क्या होता है कि वो जिन्नात के ज़रिए, ये जो सवाल मैंने किया था इससे एक बात वाज़ेह हो गई कि रब ताला अपने अलावा रब ताला किस किस को ये ताकत देता है कि वो इल्म गैब। हम आते हैं इस तरफ जादू की तरफ। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा, अगर आप इजाज़त दें तो जोड़ दूंगा, दो चीज़ों को अलग कर दें ताकि मौजू को आगे चलाने में आसानी रहे। एक तो ये है कि आप किसी इल्म के ज़रिए मुस्तकबिल की खबर जानते हैं और उसमें आप सहारा लेते हैं शयातीन का, जैसे माजी में हुआ करता था कि वो आसमानों के करीब जाते और वहाँ की बातें सुनकर आगे बता देते। दूसरा है अंदाज़ा, जैसे इल्मुल आदाद है या सितारों की चाल है। इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक गैब से नहीं है, ये एक फ़न है। जो इसे गैब से जोड़ते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं और हमारे यहाँ ऐसे लोगों को बड़ा रिस्पेक्टेबल समझा जाता है कि जी ये तो मुस्तकबिल की बात बता रहे हैं। ये इसी तरह है जिस तरह महकमा मौसमियात है कि कल बारिश होगी, हो जाए तो ठीक है, कई बार अंदाज़ा गलत भी हो जाता है। चलते हैं ब्रेक की जानिब और मुस्तकबिल की पेशन गोया हमारा मौजू है। मुलाकात होती है छोटे से ब्रेक के। वेलकम बैक। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जुमा मुबारक। मुस्तकबिल की पेशन गोया हमारा मौजू है और दिलचस्प भी है और आप देखते रहेंगे तो ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। तोते की फाल या जानवरों के ज़रिए किस्मत का हाल बताना। मुफ्ती आसिफ साहब बताइए, ये जायज़ है नहीं? कौन मैच जीतेगा? अब मछलियाँ और ऑक्टोपस बताते हैं। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब्बीर भाई, सबसे पहली बात कि आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, गैब का जानने वाला आलिमुल गैब अपना गैब किसी पर भी ज़ाहिर नहीं फरमाता, इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, हाँ जिस रसूल पर चाहता है तो उसको गैब बता देता है। कुरान पाक में हमें फ़कत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के लिए गैब का बताया गया है। गैब का माना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों की ख़बर, मुस्तकबिल में किसी भी काम की ख़बर जो है वो यकीनी तौर पर बता दी जाए, ये गैब कहलाता है। और ये गैब फ़कत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मिलता है और किसी को नहीं मिलता। इवन के हमारे औलिया किराम हैं, उन पर भी जो इल्हाम होता है वो यकीनी नहीं होता है। यकीनी का मतलब कि उन्होंने कहा है तो 100% ऐसा हो जाएगा, यकीनी नहीं है। ईमान रखने वाली बात नहीं हो। नहीं, ईमान का ताल्लुक नहीं है इससे, बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको इल्हाम किया है। कुछ हो रहा है जी, मैं उसी तरफ से आपको ला रहा हूँ कि जब औलिया किराम को जो इल्हाम होता है वो भी यकीनी नहीं है। और यकीनी इसलिए नहीं कि बीच में शैतान का दखल हो सकता है। अंबिया किराम का जो ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से है बतौर वही, उसमें शैतान का दखल नहीं हो सकता। सही, बिल्कुल सही। लेकिन इल्हाम में ये हो सकता है कि वो बात शैतान की तरफ से आई हो, क्योंकि शैतान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इख्तियार दिया है। तो जब अल्लाह के वलियों को यकीनी इल्म नहीं होता, ये हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है बाकायदा, तो जब फिर अल्लाह के वलियों को नहीं होता तो ये जो तोते से फाल निकलवा रहे हैं, जिन्ना रोड पे बैठा हुआ कैसे बता सकता है? कैसे बता सकता है कौन मैच जीतेगा? तो ये बिल्कुल गलीज़ बातें हैं, तवाहुमात हैं। असल में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ था, इन्ना रसलनाका बिलहक़्क़ि बशीरा व नज़ीरा, महबूब जन्नत की खुशखबरी सुनाकर लोगों को दीन की तरफ लाइए या जहन्नम से डराकर लोगों को दीन की तरफ लाइए। तो इंसानी फितरत ये है कि अगर इसको कोई खुशी की खबर मिलती है ना तो ये इसको एक्सेप्ट करता है, खुश हो जाता है और उस तरफ आ जाता है, या फिर ये डरता है कि कल मेरे साथ नुकसान ना हो जाए।
اس لیے کاروبار سے ہمیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے، میری پڑھائی کا نقصان نہ ہو جائے، کل فلاں نقصان نہ ہو جائے۔ اب انسان کی یہ صلاحیت ہے، یہ ایبیلٹی ہے، اب جو ہمارے عاملین ہیں یا جیسے آپ نے ذکر کیا ہے طوطے والے، فال والے، ہاتھوں کی لکیر دیکھنے والے، یہ اسی بات سے کھیلتے ہیں کہ آپ کو کل کے بارے میں کوئی فائدہ یا نقصان بتاتے ہیں۔ اب جو پریشان گئے تو وہ تو بیچارہ اس کی بات مان لے گا، لیکن ہمیں اپنا عقیدہ بڑا مضبوط رکھنا ہے کہ ہمارا ایمان اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ہے۔ صحیح۔ کل کے بارے میں اگر کوئی ہمیں خبر دے رہا ہے یا تو اللہ دے گا یا اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیں گے۔ ٹھیک۔ بقیہ طوطے سے فال نکلوا رکھیں گے، یہ بالکل اسلام سے مخالف ہے اور ہمارا مسلمانوں کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح یہ ہاتھوں کی لکیر دیکھتے ہیں تو ہاتھوں کی لکیر سے ہماری زندگی کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ کچھ لوگ جو بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کی پیشن کو یہاں صحیح ثابت ہو جاتی ہیں، اسے ہم کیا کہیں گے کہ تکا لگ گیا، اندازہ صحیح جگہ پہ آ گیا، یا نہیں واقعی کوئی نہ کوئی علم اس کے پاس ہے جو بتا دیتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہے، 10 مرتبہ کوئی بات کہتے ہیں تو 7 مرتبہ پوری ہو جاتی ہے، تو اگر اس طرح کی کوئی چیز آ جائے تو اسے ہم کیا سمجھیں؟ دیکھیں یہ اتفاقات بھی ہے، پلس ان کا جو علم ہے، اگر اس علم میں وہ اسباب کا سہارا لیتے ہیں۔ دیکھیں جب ہم غیب کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی سبب ظاہری نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ جی فلاں برج فلاں جگہ پر فلاں حصار میں داخل ہوگا تو یہ ہوگا، چاند گہن ہوگا تو یہ ہوگا، سورج گہن ہوگا تو یہ ہوگا، بہت ساری چیزوں کو جوڑتے ہیں، تو اسے ہم ایک فن تو کہہ سکتے ہیں، غیب کا علم نہیں کہہ سکتے۔ اگر فن کے طور پر کوئی مہارت رکھتا ہے، اسے پڑھتا ہے، اس پر ورک آؤٹ کرتا ہے اور وہ ضمنی طور پر بتاتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو ملانے کے بعد ایسا ہو سکتا ہے اور یہ امکان بھی موجود ہے کہ میں غلط ہوں اور میری کئی پیشن گوئیاں غلط ثابت بھی ہوئی ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ فن ہو سکتا ہے، فن ہو سکتا ہے، فن کا انکار نہیں۔ دیکھیں علم جفر، علم رمل، علم النجوم، یہ تمام وہ فنون ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، اور ان میں سے علم رمل تو وہ علم ہے جو ایک نبی پر اتارا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد کیوں فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو نبی تھے ان کے پاس جو علم تھا وہ قطعی تھا۔ اب اگر اس کے ساتھ تخمینہ کر کے کوئی غیر نبی کوئی بات بتاتا ہے تو اس کا علم قطعی نہیں ہو سکتا، تو اس بات کو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر رد فرمایا اس نقطے کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی بطور فن یہ کہتا ہے کہ اس کا امکان ہے تو کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن وہاں پر یہ ضرور کہا جائے گا کہ کیا ان امور کی وجہ سے کہیں ہماری قوم تباہم پرستی کی طرف تو نہیں جا رہی۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بات کو حتمی، یقینی، قطعی سمجھا بھی جاتا ہے اور وہ خود اس بات کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ میں اسے ایک بہت آگے کی بات عرض کروں، استخارے پر ہم آگے بات کریں گے، لیکن اسے یوں جوڑ لیجئے کہ علم نجوم، علم جفر، علم رمل اور استخارہ، ان میں سب سے مستند چیز کون سی ہے؟ استخارہ، کیونکہ واضح طور پر حدیث میں آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بیان فرمایا۔ وہ جو استخارہ ہے وہ بھی ظنی ہے، استخارہ جو ہے وہ بھی قطعی نہیں ہے، جو کہ حدیث سے ثابت ہے، ما خاب من استخارہ ولا ندم من استشارہ۔ اس میں بھی امکان ہو سکتا ہے کہ جو چیز آپ بیان کر رہے ہیں یا جو چیز آپ نے سمجھی ہے وہ ظنی ہو، بلکہ اسے یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ ظنی ہے۔ تو جب حدیث مبارکہ سے بیان کردہ استخارے کا نتیجہ ظنی ہے، مطلب غیر یقینی ہے، قطعی نہیں ہے غیب کی طرح، تو پھر آپ کے طوطے کا فال، آپ کے علم العادات کے اندازے اور آپ کے علم النجوم کے جو اندازے ہیں وہ قطعی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب طوطے کی فال اگر غلط ہے تو طوطے کا گلا دبا کے مار ڈالیں یا جس نے طوطے کو رکھا ہوا اس کو مار ڈالیں؟ کسی کو بھی نہ ماریں، پیار محبت سے سمجھائیں۔ کہاں سمجھتے ہیں؟ نہ سمجھیں، ہماری تو دیہڑی لگی ہوئی ہے۔ اگر وہ نہ سمجھیں تو یہ ان کا معاملہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے اچھا کوئی جائے تو مجھے شوق ہو رہا ہے کہ میں یہ کام کرنے سے پہلے ذرا فال نکال کے دیکھوں، میں گناہ گار ہوں گا اگر میں گیا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ طوطے کی فال کیا کہتی ہے، یا ہاتھ دکھانے گیا؟ اگر بطور فن کوئی یہ کہتا ہے کہ جی آپ لکیروں سے شناسائی رکھتے ہیں اور آپ کا یہ علم ظنی ہے اور آپ اس کو یقین کامل کے ساتھ قطعی طور پر نہیں لیتے، تو بطور فن تو ہم بہت ساری چیزوں سے جڑتے ہیں، لیکن اگر آپ اس پر یقین کامل کر کے قطعی طور پر اسے درست سمجھتے ہوئے اسے اپناتے ہیں یا اس کے پاس جاتے ہیں تو یہ غلط ہوگا۔ تو فن کے طور پر میں اکثر اس بات کو دو چیزوں کو الگ کرتا ہوں، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی مولوی لوگ ہیں
हमारी रोज़ी रोटी को ख़राब कर रहे हैं, ये तो हमारा फ़न है, हमने ज़िंदगी लगा दी, नुजूम से ताल्लुक़ रखने वाले हम कहते हैं। तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अगर आप इस इल्म को बतौर फ़न अलग कर दें, जैसे सर्फ़ एक फ़न है, एक इल्म है, नहव एक फ़न है, एक इल्म है, उसूल एक फ़न है, एक इल्म है, आप अगर फ़न के तौर पर कहते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को मिलाते हैं और उससे एक ज़न्नी नतीजा बयान करते हैं, उसमें हम गलत भी हो सकते हैं, तो इसमें शरअन कबाहत नहीं है। लेकिन अगर आप उसे गैब कहेंगे, आप उसे क़तई कहेंगे, आप उसे कहेंगे कि जी जैसे हम बयान कर रहे हैं वैसे ही है, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इसकी मज़म्मत को बयान फरमाया। फिर अगर हमने इल्म समझ के इसको फ़रोग़ दे दिया तो मुफ्ती साहब शायबा तो है कि लोग फिर इसमें पड़ जाएंगे कि चलो भाई फ़न के एतबार से पूछते जाओ। पहले तो बात ये ज़िक्र करना चाहता हूँ, किताब तौहीद में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस बाग लेकर आए हैं। सहाबाए किराम ने आकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम किसी आमिल के पास जाते हैं और उससे कल के बारे में गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, वो बताता है हमें। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला बिशई, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा। यानी ये आमिल कुछ भी नहीं है। अच्छा। फिर वो आपका सवाल कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जैसा वो कहते हैं वो हो जाता है। हाँ। तो सहाबाए किराम ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई मरतबा ऐसा होता है कि हम उनके पास जाते हैं और वो जो बात कहते हैं ऐसा हो भी जाता है। सही। तो हुजूर ने इस पर भी फरमाया ला बिशई, वो भी कुछ नहीं है। अच्छा। और इरशाद फरमाया कि कुछ जिन्नात जो आसमानों पर जाते थे तो वो आसमानों में जाकर फरिश्तों की गुफ्तगू सुनते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें जो जो हुक्म दिया होता, तो फरिश्ते जो आपस में गुफ्तगू करते ना, भाई इसकी रूह कब्ज़ करनी है, इसके साथ ये मामला है, इसके साथ ये मामला है, इसकी यहाँ औलाद होगी या इसके यहाँ नहीं होगी, तो जिन्नात आसमानों में जाकर फरिश्तों की गुफ्तगू सुनकर नीचे आकर आमिल को बताते थे। अच्छा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये जिन्नात अपने काहिन आमिल के कान में आकर मुर्गी के कुट कुट करने की तरह, जिस तरह मुर्गी चुगती नहीं दाना, इस तरह कुट कुट करके आमिल के कान में बात दाखिल कर देते हैं। अच्छा। और इसमें अपनी तरफ से मिला देते हैं। अच्छा। इसलिए मिला देते हैं कि वो गैब जो आसमानों में फरिश्ते गुफ्तगू करते हैं वो लाते ही इसलिए ताकि मुसलमानों में इख्तिलाफात करवाए जाएं। सही। तो इसलिए हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको बिल्कुल मना फरमा दिया ठीक था। अच्छा, पहले अगर नहीं चलते हैं एक ब्रेक की जाने में, माजरत, और ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात भी और आपसे बात भी। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर। वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जुमा मुबारक प्रोग्राम के साथ। मुस्तकबिल की पेशन गोया हमारा आज का मौजू है। मुफ्ती साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए जिन्नात के हवाले से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल जिन्नात को आसमानों पर जाने की इजाज़त थी। और होता ये था कि फरिश्ते आपस में जो गुफ्तगू किया करते थे ना, तो जिन्नात वो सुनकर अपने आमिलों के पास आकर उसमें बात मिलावट करके बताया करते थे। ठीक है। ये बुखारी की हदीस से साबित है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर जिन्नात का आसमानों पर जाना बिल्कुल बंद हो गया है। ठीक है। हत्ता कि यहाँ तक है कि अब अगर कोई जिन्नात आसमान पर चढ़ने की कोशिश भी करते हैं ना, तो यही जो सितारा है, शिहाब साकिब के नाम से एक सितारा होता है, वही सितारा बिजली की तरह टूटकर इन पर गिरता है। अच्छा। बिजली की तरह गिरता है, जिससे ये जिन जल जाता है। अच्छा। तो अब ये जिन्नात जितने भी हैं अब ये आसमानों में नहीं जा सकते। तो हमें ये देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि पहले तो जिन्नात आसमानों पर जा सकते थे और फरिश्तों की गुफ्तगू सुनकर वो अपने आमिल को आकर बताया करते थे, अगरचे उसमें भी मिलावट कर दिया करते थे। लेकिन अब तो जिन्नात ऊपर जा ही नहीं सकते। सही। और जिन्नात फिर जो अब जिन आमिल के पास जिन्नात हैं वो जो आपको कल की खबर बता रहे हैं, ये बिल्कुल सराहतन कुरान के खिलाफ हो जाएगा। सही। इसलिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब मानना पड़ेगा। और जो आजकल दावा करते हैं कि कल तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, कल तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, इसका हमारे इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अच्छा मुझसे ये बताएं शॉर्ट में सबसे पहले तो कि सितारों का जो इल्म है ये हफ्ता कैसा रहेगा, अखबारात में भी आता है, इस पर यकीन करना चाहिए?
بالکل نہیں کرنا چاہیے، چونکہ یہ علم بنیادی طور پر تعلیمات اسلام کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اس میں آپ مستقبل کی خبر جان رہے ہیں اور مستقبل کی خبر کو بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، علمی اور نبی اعتبار سے کریم بھی صلی اللہ نہ علیہ وسلم فن کے طور پر میں نے فن کے پہلے طور کہہ دیا تھا کہ بطور فن کو اس میں تحقیق کرتا ہے وہ ایک الگ معاملہ ٹھیک ہے، ہے، جانے اس پہ لیکن لکھا ہوا کہ ضعیف اس ہفتے جو ہے وہ مجھے لاکھوں کا فائدہ ہوگا، تو میں اپنے دوست کو خوشی سے بتا سکتا ہوں کہ فنی دیکھیں یہ اعتبار سے پڑھا ہے، چیزیں میں مجھے یہ کوئی فائدہ سمجھتا ہوں، ہوگا۔ میری ذاتی رائے یہ ہے اس میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو ہمارے معاشرے سے ختم ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ قطعی طور پر تو ایسا ہے نہیں، اور اس کی وجہ سے کسی کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، پلس یہ ہے کہ یہ چیز آپ کو بالآخر ضعیف الاعتقادی کی طرف لے کر جاتی سست ہو کے بیٹھ ہے۔ جائے۔ اب دیکھیے دور حاضر میں یہ جو ابھی عاملین کا ذکر ہوا، میں اکثر اس پہ ایک شعر بیان کرتا ہوں کہ برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ استخارہ جب کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ کام کرنا بہتر ہے یا نہیں، لیکن آج کے جو عاملین ہیں وہ قطعی طور پر بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے یا آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ اچھا، پھر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو چونکہ لبادہ دیکھ کر رائے قائم کر دی جاتی ہے۔ اب بعض ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مکمل طور پر مذہبی لبادہ اختیار کیا ہوا ہے، وہ کرتوت ان کا ہوتا ہے اور آتا علماء حق کی بارگاہ میں ہے، اور پھر جب ہم بیان کرتے ہیں کہ جی شرعی طور پر یہ چیز ناجائز ہے تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی آپ ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ تو آپ اس طرح کے کالے کرتوت کریے مت کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو ضعیف الاعتقاد بنایا جا رہا ہو یا اس سے مالی فوائد حاصل کیے جا رہے ہوں۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ پہلے ہم کہتے تھے کہ طبی علاج بڑا مہنگا ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں لاکھوں روپے خرچ آ جاتے ہیں، تو آج کے دور میں تو روحانی علاج لوگوں نے مہنگا کر دیا ہے کہ آپ ایک عامل کے پاس جاتے ہیں تو وہی آپ کو لاکھوں روپے کا بل بنا کے دے دیتا ہے، بالکل غلط ہے۔ اچھا، پتھر اس پر یقین کرنا، لال پیلا، دیکھیں اس میں دو چیزیں پیش نظر رکھیں، ایک ہے مؤثر حقیقی، مؤثر حقیقی رزق عطا فرمانے والا اور اس میں برکت دینے والا وہ اللہ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ البتہ بعض چیزوں میں اللہ نے برکت رکھ دی ہے، اب اگر بندہ اس کو مؤثر حقیقی نہ سمجھے بلکہ یہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دے گا، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مثلا عقیق کے حوالے سے ہمیں حدیث صحیح میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیق میں برکت کو بیان فرمایا، تو اسی سے استدلال کیا گیا ہے کہ اگر مؤثر حقیقی نہ سمجھ کر یہ نظریہ اختیار کرتے ہوئے کہ اللہ نے اس میں برکت رکھ دی ہے تو شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ ٹھیک، کلام پیش کریں گے محمد محسن قادری صاحب، اور اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں گے۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضور حسن رضا خان صاحب کا ایک کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سبحان دل میں ہو یاد تیری کو شاید تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری کو شاید تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب جو منارائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب جو منارائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے
حشر میں رسوائی ہو دل میں ہو یاد تیری کو شاید تنہائی ہو اور ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو دل میں ہو یاد تیری کو شاید تنہائی ہو اور پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو دل میں ہو یاد تیری کو شاید تنہائی ہو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ. مستقبل کی پیشن گویاں ہمارا آج کا موضوع ہے. مفتی آصف صاحب یہ بتائیے، جو محکمہ موسمیات پیشن گوئی کرتا ہے اس پہ یقین رکھنا چاہیے یا نہیں؟ پہلے دو باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ستاروں کے حوالے سے، ایک شریعت کا ہر چیز کے بارے میں کوئی مقصد ہے. ستاروں کا مقصد بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. اگر ہم غلط چیز سے لوگوں کو ہٹا رکھیں گے تو ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین و آسمان کی پیدائش میں اور ان کے مابین جتنی چیزیں ہیں ہر ایک کی پیدائش میں اللہ کی نشانی ہے. ٹھیک. ستارے عام طور پر اس موضوع میں یعنی علم غیب کے حوالے سے اور مستقبل کی خبروں کے حوالے سے عام طور پر گفتگو میں ضرور آتے ہیں. تو ستاروں کے 3 مقصد اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں. اگر ہم ان جائز مقاصد کی طرف اپنی توجہ رکھیں گے تو ناجائز کاموں کی طرف نہیں آئے گی. پہلا مقصد تو یہ بیان فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. اللہ رب العزت نے آسمان کو ان ستاروں کے ذریعے خوبصورت بنایا. ٹھیک ہے. دوسرا فرمایا لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. سمندری سفر کرنا ہو یا زمینی سفر کرنا ہو تو ان کا راستہ بتانے کے لیے، رہنمائی کے لیے ستارے آتے ہیں. دوسرا فرمایا کہ یہی ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے شہاب ثاقب جو جنات پر ٹوٹ کر گرتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ عمر فاروق اور ابو بکر صدیق دونوں کے حوالے سے مروی ہے کہ جب آپ حجر اسود کے سامنے آئے نا تو آپ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ تو مجھے کوئی نفع دے سکتا ہے نہ تو مجھے کوئی نقصان دے سکتا ہے. تو پتھر سے نفع نقصان کی امید بالکل ختم کرنی پڑے گی اور اس بات کا اظہار کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں پتھر نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. ہمارے وہ نوجوان جو انگوٹھی کے پتھر میں بہت زیادہ فائدہ سوچتے گئے تو ان کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے. وہ جنتی پتھر گئے، حجر اسود جنتی پتھر گئے. عمر فاروق اور ابو بکر صدیق جیسے فرما رکھیں گے کہ نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے. ابھی آپ نے سوال کیا کیا تھا؟ میں نے سوال یہ کیا تھا کہ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کا کیا کریں؟ ہاں، یہ جیسے مفتی شاہد صاحب نے فرمایا ایک فن ہے اور وہی کہ یقینی طور پر قطعی طور پر نہیں ہوتا یہ معاملہ. ایک ان کا علم ہے، کچھ تجربہ ہوتا ہے، حالات کو دیکھ کر وہ پیشن گوئی کر دیتے ہیں کہ جناب کل ایسا ہونے والا ہے، کل موسم ایسا ہوگا، بارش کی پیشن گوئی کریں تو چھتری لے کے نکلیں لیکن یہ ایمان نہ رکھیں کہ آئے گی آئے گی. اب یہ تو بات بڑی الگ ہے کہ محکمہ موسمیات اگر کہہ رہے کیا خیر مصطفیٰ کیا کریں؟ جی
देखें बतौर फ़न है और कई बार ऐसा होता है कि उनके अंदाज़े दुरुस्त भी साबित होते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि गलत है, तो इसलिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर उन्हें फ़ॉलो कर लिया जाए तो शरअन इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। सही। मसलन इन्होंने पेशन गोई की कि कल बारिश होगी, अल्लाह की मर्ज़ी है, वो चाहे बरसाए चाहे ना बरसाए, तो ज़न्नी तौर पर बतौर फ़न अगर कोई उस पर यकीन करता है और उसे फ़ॉलो करता है तो शरई तौर पर इसमें कोई अभी मुज़ायक़ा मैं नहीं है। देख रहा था कुछ दिनों पहले एक महकमा मौसमियात के एक अफसर थे, शायद उन्होंने ये आप लोगों से कुछ सीखा होगा या उसको या उनको कोई मालूमात शरई एतबार से इस्लामी एतबार से होगी, तो उन्होंने ये बताया कि इस वक्त ऐसा लगता है कि मुल्क के इन हिस्सों में अगले 24 घंटों में बारिश होगी। फिर उन्होंने तफसील से बताया कि ये हमारा इल्म जो भी है हम उसके एतबार से बता रहे हैं, हो सकता है कि रात को जो है ये बादल या इनकी समत जो है वो तब्दील भी हो जाए, फिर हमारी बात दूसरी होगी, तो ये ना समझा जाए कि जो हमने कहा है। बड़ी अरबों का तफसील एक से उन्होंने मुहावरा है, अल-इअ्तिदाल हिल्यतुर रिजाल, ठीक है। एतदाल मर्दों का जेवर होता है। मैं यही बात बयान करता हूँ कि जब आप फ़न की बात करते हैं, इल्म की बात करते हैं, फ़हम की बात करते हैं, तो फिर आप में ज़ब्त होना चाहिए। अगर दोनों तबक़ात यानी हमारा तबक़ा और इस फ़न से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का तबक़ा एतदाल के साथ एक दूसरे की बात को सुने तो दरमियान में रास्ता निकल आएगा। लेकिन जब एतदाल का दामन छूटता है और तफव्वुक़ का जज्बा जो है वो मौजज़न होता है तो फिर दोनों तरफ़ें एक दूसरे का रद्द करते हैं और नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। रूहानी गुलदस्ता वजीफ़ा बता दीजिए कुछ। जी बिल्कुल, आज जो रूहानी गुलदस्ता है आज का जिसमें हम वजीफ़ा बयान करते हैं वो ये है कि नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम की जो दुआएं हैं उन दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा बरकत अता की गई है। दौर हाज़िर में नुकसान से बचने के लिए अक्सर कहते हैं कि कोई वजीफ़ा बताया जाए जिसमें नुकसान से अमन हो जाए, तो इसमें एक दुआ है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मास्मिही शैउन। ठीक। ये दुआ उमूमी तौर पर खाने से पहले पढ़ी जाती है और लोग समझते हैं कि शायद ये खाने ही की दुआ है, ऐसा नहीं है। मुतलक़न नुकसानात से बचने के लिए ये बेहतरीन वजीफ़ा है कि आप घर से निकलने से पहले या कहीं पर भी आपको नुकसान का अंदेशा हो तो बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मास्मिही शैउन फ़िल अर्दी वला फ़िस समाई वहुवस समीउल अलीम। ये मुकम्मल दुआ पढ़ लीजिए तो इंशाअल्लाहुल जलील जान माल के नुकसान से अल्लाह आपको हिफाजत अता फरमाएगा। मुख्तसरन इस्तिखारे का तरीक़ा भी बता दीजिए कि किस तरह करना चाहिए। देखिए, इस्तिखारे का जो तरीक़ाकार वैसे तो बहुत सारे मुरव्वजा तरीक़े हैं और उनमें से अक्सर जो तरीक़े हैं वो गैर मुस्तनद तरीक़े हैं और उसमें जो इस्तिखारा सेंटर चलाने वाले लोग हैं वो उससे बहुत सारे माली फ़वाइद हासिल करते हैं। इसका तरीक़ाकार ये है कि आप 2 रकात नमाज सलातुल इस्तिखारा अदा करें, उसके बाद एक मुकम्मल दुआ आपको मिल जाती है, आप सर्च भी करेंगे तो उसे दुआए इस्तिखारा कहा जाता है। वो दुआए इस्तिखारा सलातुल इस्तिखारा पढ़ने के बाद आप सो जाएं और अगले दिन आप उठें तो रात ख्वाब में जो आपकी कैफियत है वो किसी मुस्तनद शख्सियत से आप बयान कर दें तो उसमें आपको इशारा मिल जाता है कि वो काम किया जाए या ना किया जाए। ये वो मुस्तनद तरीका है जो हमें हदीस मुबारक में मिलता है। अच्छा साहब, बहुत मुख्तसरन बताइए, ख्वाब के ज़रिए मुस्तकबिल का कुछ पता चल जाता है? नहीं, ख्वाब हो या कोई भी मामला हो, अल्लाह के नबी के अलावा कोई भी मामला होगा उससे इल्म गैब का बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम मौजूद मेहमानान गिरामी का। मौजू हमारा आज का था मुस्तकबिल की पेशन गोया और लुब्बे लुबाब यही है, मरकज़ी ख्याल ये है, सेंट्रल आइडिया ये है कि फ़न की हैसियत से या फ़न के तौर पर अगर हम इन चीज़ों को लें, पामिस्ट्री को लें फ़न के एतबार से या ये सितारों का इल्म है इसे लें, तो जैसे कि मुफ्ती साहिबान ने बताया कि इन सब को फ़न की हैसियत से लेने में मुज़ायक़ा नहीं है। ईमान रखना ये ठीक नहीं है क्योंकि ये फिर बंदा या इंसान जो है वो इसमें मुस्तग़रक़ हो जाता है। सारे काम छोड़कर हर फैसले से पहले जो उसको जुस्तजू करनी होती है या तदबीर इख्तियार करनी होती है, जो मशक्क़त करनी होती है, उसे छोड़कर डायरेक्ट फिर उन लोगों के पास जाएगा जो इसे बता देंगे कि ये काम ठीक है या नहीं है तो वो काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए इन पर ईमान रखना ये ठीक नहीं है। और सबसे जो वाज़ेह बात आज की इस गुफ्तगू में रही वो ये कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया कराम को ये इल्म है उस पर ईमान रखना चाहिए। बाकी ख्वाब में कोई चीज़ नज़र आ गई तो ख्वाब की ताबीरों वाली किताबें पढ़कर नतीजा फ़ौरन अख़ज़ कर लेना ये हमारी ताकत भी नहीं, सलाहियत भी नहीं। और बेहतर यह है कि हर काम करने से पहले इस्तिखारा कर लिया जाए जैसे कि मुफ्ती साहब ने उसका तरीक़ा बताया और उस पर भी अमल करना ये ऐसा नहीं कि ईमान का हिस्सा है। आपको बता दिया गया, इशारा आ गया, मशवरा मिल गया, अब आप चाहें तो उसे इख्तियार करें, नहीं करेंगे तो फिर वसवसे पैदा ना करें अपने अंदर कि नहीं किया तो इसकी वजह से काम ख़राब हो गया।
تو عمل پر، عملیت پسندی پر، فعالیت پر اور کام کرنے پہ زیادہ توجہ دیں گے تو یہ ساری چیزیں سے سپورٹنگ ہوگی، اس پر زیادہ قناعت بندہ پھر نہیں کرے گا۔ چلتے ہیں کلام کی طرف، محمد محسن قادری کلام پیش کریں گے اور اسی پر آج کے اس پروگرام کا اختتام۔ جی منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف طوطا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف طوطا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہی پا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہی پا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ پل میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ پل میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سوریا کو سرا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سوریا کو سرا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ سبحان اللہ، ماشاء